नमस्कार, न्यूज इंडिया में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ 1 महीने से अधिक का समय से दिल्ली की विभिन्न सीमाओं पर विरोध प्रदर्शन जारी है और वहीं सोमवार को किसानों और सरकार के बीच 8वें दौर की वार्ता भी हुई, लेकिन यह बैठक बेनतीजा रही। इस बैठक में किसान सिर्फ कानून वापसी की मांग पर ही अड़े रहे और वहीं सरकार के मंत्रियों ने कहा कि वे एक बार फिर से किसान संगठनों से बात करेंगे। दोनों पक्षों के बीच अगले दौर की वार्ता 8 जनवरी को होगी और वहीं किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने पर और एमएसपी के मुद्दे पर 8 तारीख को फिर से बात होगी है। और वहीं पर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि हमें देश भर के बाकी राज्यों के किसानों से भी बात करनी होगी, क्योंकि हमें बाकी देश के किसानों का हित भी देखना है। तीनों कानूनों को वापस ले। सरकार की तरफ से मंत्री जी कहते रहे नहीं पॉइंट वाइज बात कर लो, तो हमने कहा बातचीत का कोई औचित्य नहीं है। जब हम कानूनों को मानते ही नहीं है, मंजूर ही नहीं करते, तो बात किस बात की कर ले। कोई बात हमको करनी नहीं है और इसी बात पे गतिरोध बना रहा शाम तक। अगली बैठक 8 तारीख को होगी दोबारा से। सरकार को हमने कह दिया कि हमारी एक सूत्री मांग है कि तीनों कानून वापस लिए जाएं, एमएसपी को कानूनी प्रारूप दी। किसान यूनियन के साथ चर्चा हुई और भारत सरकार के 2 कानून नए और 1 संशोधन, ऐसे जो 3 कानूनों के बारे में चर्चा चलती है, उस पर हम लोग चाहते थे कि यूनियन क्लॉज वाइज चर्चा करें, जिससे कि उसमें से रास्ता निकालने में आगे बढ़ सके। इसी पर बात चलती रही। थोड़ा बहुत बात एमएसपी पर भी हुई, लेकिन आज हम कोई निर्णय तक नहीं पहुंच सके और इसलिए यूनियन और सरकार दोनों ने मिलकर तय किया कि 8 तारीख को पुनः 2 बजे बैठेंगे और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। 8 तारीख में फिर बातचीत होगी, ठीक है, और दोनों चीजों पर बातचीत होगी। आज मीटिंग में ये हुई कि जो 3 बिल हैं उस पर बातचीत हुई और दोनों उसमें लंच से पहले और लंच के बाद में भी उसी पे बातचीत हुई और फिर दोनों इशू पे एमएसपी और 3 कानून को वापसी लेने पे ये है कि उन्होंने सरकार ने कहा कि हम 8 तारीख में फिर हम बात करेंगे और दे दें। तो हम क्या कहीं जा रहे हैं, हमको घर नहीं जाएंगे, बता दिया। कानून वापसी नहीं है तो घर वापसी नहीं। तो वहीं तीनों केंद्रीय कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर सिंघू बॉर्डर पर चल रहा किसानों का प्रदर्शन 41वें दिन भी जारी है और वहीं रोजाना की तरह प्रदर्शनकारी किसान सिंघू के साथ साथ टिकरी और दिल्ली यूपी बॉर्डर पर भी जमा है। दूसरी ओर केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच लगातार बैठकों का दौर भी जारी है, लेकिन बैठकों में कोई ठोस समाधान नहीं निकल रहा है। सोमवार को विज्ञान भवन में हुई 8वें दौर की बैठक भी बेनतीजा रही। किसान नेता तीनों कृषि कानूनों की वापसी की मांग पर अड़े हुए हैं और वहीं आज 2 बजे सिंघू बॉर्डर पर किसान संगठनों की एक बैठक होगी और इस बैठक में किसान आगे की रणनीति पर चर्चा करेंगे। गुरु नानक देव जी की बहुत कृपा है। यहाँ पे हर एक तरह का मेडिकल मिलता है, सहूलत मिलती है, लेकिन जैसे बारिश का पानी गंदा है। जब ये देखो इधर से पानी आएगा तो सारा अंदर ही आएगा। वो जो गंदा पानी है उससे पैर भी खराब होते हैं। जो रात को गद्दा है गीले गद्दे पे पड़े हैं, तो गिले गद्दे पे भी जो है उसमें डूंग पड़कर कमर भी दुखता है। इसलिए संघर्ष कर रहे हैं, बहुत संघर्ष तेज है। मुझे लगता है कि सरकार अब तक नहीं हमारी मान रही। हमने कौन सा उनको बोला था कि ये कानून बनाने के लिए? ਜ਼ਹਿਰ तो ਜ਼ਹਿਰ ही है ना। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਬਿਸਤਰੇ ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇੋਂ ਵੀ ਭਿੱਜ ਗਏ, ਉੱਪਰੋਂ ਵੀ ਭਿੱਜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਰਦੀ ਥੱਲੇ ਸਾਰੇ ਵੇਖੋ ਬਿਸਤਰੇ ਸਾਰੇ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ, ਪੈਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਪਈ ਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਹੋਣਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਈਏ। ਪਰ ਜੇ ਨਾ ਮੰਨਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੀ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। सरकार अगे कोई जोर थोड़ी है। नहीं, घर नहीं जाएंगे हम। जब तक फैसला नहीं होगा तब तक घर नहीं जाएंगे, चाहे 10 साल लग जाए। रहेंगे तो यहीं रहेंगे, पूरा साथ देंगे।
इकट्ठ हमारा पूरा इकट्ठ वो नहीं मान रहा, उनको मानना चाहिए, किसानों की बात तो माननी चाहिए। वो अकेला अड़ी बंद करके बैठा, हम लोग कितने घरों के बच्चे छोड़ के आए, सब कुछ छोड़ के आगे जहाँ पड़े, हमें कोई चाव थोड़ी, हम लोग 2 दिन रुकते, 2 दिन में फैला देता, हम चल जाते। की सर्दी के बीच कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन आज 41वें दिन भी जारी है। केंद्र सरकार और किसान प्रतिनिधियों के बीच अब तक 8वें दौर की वार्ताएं हो चुकी हैं, बैठक हो चुकी है, लेकिन इस मसले पर अब तक कोई समाधान नहीं निकल रहा है। इस पर कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा और कहा कि मोदी सरकार किसान आंदोलन को गंभीरता से नहीं ले रही है। बैठकों के नाम सिर्फ रिकॉर्ड बनाने का काम किया जा रहा है। I think that was inevitable. That was inevitable because the lines have been drawn. The farmers are very adamant, and we believe that they are justified. The government is being very, very short-sighted, myopic. That's all I can say. भारतीय जनता पार्टी एक मोटी चमड़ी, किसान विरोधी, अहंकारी सरकार है। भाजपा आज किस बात का इंतजार कर रही है? 60 किसान पहले से ही वो स्वर्ग सिधार गए हैं। भाजपा कितने किसानों की मौत और देखेगी जब वो अपनी कुंभकर्ण वाली नींद से जागेगी? सत्य तो ये है, भाजपा ने ठान ली है कि वो हिंदुस्तान को एक किसान मुक्त भारत बना के रहेगी। जो किसान भाजपा को लंगर खिलाता है, वो भाजपा किसानों को गैस के गोले और लाठियां दागने से नहीं रुक रही। पूरा विश्वास है कि अन्नदाता जीतेगा, लंगर लाठी को जरूर हराएगा। 7वें दौर की बैठक थी किसानों के साथ सरकार की, वो भी बेनतीजा रही। और किसान तो शुरू से केवल एक मांग रखी थी, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, कि तीनों कानूनों को वापस लिया जाए और एमएसपी को मैंडेटरी बनाया जाए। इसके अलावा उन्होंने कोई मांग नहीं रखी। ये अलग बात है कि बीच में एक दौरान में तो उन्होंने कहा कि पराली के बारे में जो पेनल्टी का प्रोविज़न है वो ख़त्म करेंगे और पावर बिल को डेफर करेंगे।